हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम लुप्त संख्या से संबंधित तीसरी क्लास करेंगे और ये क्लास यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 42, 39, उसके बाद 81, 22, 36, 58, 17, 43 क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए 42, उसके बाद 39 और 81। एक बार इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं। अगर इनको जोड़ने के बाद में ये संख्या प्राप्त होती है तो इन जोड़ने के बाद में ये वाली दोनों संख्या को जोड़ने के बाद भी ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद में ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक, तो 42 और 39 जोड़ेंगे। 9 2 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। हमें यह पता चल गया कि अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो ये तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से 22 और 36, 6 2 8 और 3 और 2 5, कितना प्राप्त हुआ 58। इसी तरह से 17 और फिर 43 आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। ठीक, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना प्राप्त हुआ जोड़ने के बाद हमें 60, और 60 वाला ऑप्शन भी इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6 4 6 9, 9 24 8 3 9 15 क्वेश्चन मार्क और 6। देखिए 6 4 6 9, इसमें क्या लॉजिक है। अगर इन आमने सामने वालों की गुणा कर ली जाए तो क्या प्राप्त होता है, ये संख्याएं जो है बराबर बराबर प्राप्त हो जाती हैं। जैसे 6 गुणा 6 बराबर 4 गुणा 9, इधर भी 36 और इधर भी 36। ठीक, उसके बाद देखिए इसकी आमने सामने की आपस में गुणा कर लेंगे। 24 गुणा 3 बराबर 9 गुणा 8, 24 तिया 72 और 9 अट्ठे 72। हमें यह पता चल गया कि आमने सामने संख्या की गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ, बराबर प्राप्त हुआ LHS बराबर RHS। ठीक, लेकिन अब के क्या है, आमने सामने में क्या है, 15 और 6 में तो जो है आपस में गुणा हो जाएगी, लेकिन इसका हमें ये नहीं पता कि कितने से गुणा करेंगे। ठीक, इसको बराबर करने के लिए तो इसको देखेंगे पहले। देखिए 15 गुणा 6 बराबर 9 गुणा x। ठीक, 15 छक्का कितने होते हैं 90, उसके बाद बराबर 9 गुणा, देखिए यहाँ पर जो है 90 है और यहाँ पर भी 90 आना चाहिए। ठीक, आमने सामने की गुणा करने पर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो कितने से गुणा करी जाए कि 90 आ जाए दूसरी तरफ भी। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 10 से गुणा कर दी जाए इस x के स्थान पर तो कितना प्राप्त हो जाता है, 10 9 90। तो x के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर 10, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, 1 4 3 2 4, 2 5 4 3 4, 6 5 4 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए 1 4 3 2, 2 5 4 3, बीच में फिर 4 है, शुरू में भी 4 है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे भी 4 है। एक तो लॉजिक ये है इसका, जब यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है तो अब की बार में भी क्या आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 4 आया कैसे, इसको देखेंगे। ठीक, इसको देखेंगे कि कैसा आया 4। देखिए इधर से करते हैं शुरुआत। 4 है ये, 4 में से 1 घटाएंगे। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये 3 उठाएंगे बड़ा वाला, इधर से छोटी संख्या इसमें से घटा देंगे। ठीक, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 3 और 1 4। ठीक, देखिए अगली बार में देखेंगे, इसको घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे, फिर प्लस 4, 4 में से 3 घटा देंगे। यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 3, यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 1, 3 और 1 4। ठीक, उसी तरह से जैसे कि 6, 6 में से 3 घटाएंगे, प्लस 5। उसके बाद में देखिए इसका लॉजिक ये है, इसमें से ये वाली संख्या घटानी है। ठीक, और इसमें से ये वाली संख्या घटानी है। बड़ी में से छोटी संख्या इसमें से घटानी है, इसमें से ये वाली घटानी है। ठीक, इस तरह से करना है। देखिए 5 में से कितने घटाने पड़ेंगे, फिर 4, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 4 गया 1, 3 और 1 4। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और एक डायरेक्ट है बिल्कुल कि अगर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 4 होगा। लेकिन आया कैसे ये आपको बता दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6, 8, 4, 7, उसके बाद 5 बीच में, 9, 12, 8, 7, 6, 10, 9, 16, 14 क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले किधर की तरफ से भी जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं हम। जैसे 8 है, 8 की तरफ से जोड़ना स्टार्ट कर लेंगे हम। जैसे 8 + 4 + 7 + 6। ठीक, देखिए 8 और 4 12, 12 और 7 19, और 19 और 6 25। ठीक, यहाँ क्या है 5 है, किसका स्क्वायर है ये, स्क्वायर किसका है ये 5 का। ठीक, तो इसका क्या निकाला गया है, वर्गमूल निकाला गया है। ठीक, अब अंडर रूट चढ़ाने के बाद में कितना प्राप्त हुआ 5, इसलिए यहाँ पर क्या आया 5। ठीक, उसके बाद इसको देख लेंगे, 12 + 8 + 7 + 9। ठीक, देखिए 12 और 8 20। ठीक, 20 और 9 और 7 16, कितने हो गए 36। ठीक, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, वर्गमूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद इन्हें सभी को जोड़ लेंगे फिर। जैसे 9, 16, 14 + 10। ठीक, देखिए ये कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से पहला इनको जोड़ लीजिए आपस में, कितना हुआ, ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 10 30, यानी कि 16 और 14 कितने हो गए, यहाँ से 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49। ठीक, 49 किसका हो जाएगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे हम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1, 16, 9, 4, 10, 25, 64, 100, 16, 27, 36, 256, 144, 64 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर 10 प्राप्त हुआ, 16 जो है किसी का वर्ग है, 9 भी किसी का वर्ग है, 4 भी वर्ग है और 1 भी, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको 16 से, इधर से तो 16, उसके बाद में इस पर रूट चढ़ा लेंगे इस तरह से,
ठीक, प्लस वर्गमूल 9 प्लस 4 रूट हो गया प्लस √1। ठीक, 16 का कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर, देखिए इसको आगे लिख लेते हैं इस तरह से, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4, यहाँ से कितना 3, यहाँ से कितना 2 और यहाँ से कितना 1, टोटल कितना प्राप्त हुआ 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक, और बीच में कितना है 10 है। अब हमें ये पता चल गया यहाँ से कि इन सभी संख्याओं को के वर्गमूलों को आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, जैसे 64 है तो 64 का कितना हो जाएगा 8। ठीक, उसके बाद 100 है, 100 का कितना हो जाएगा 10, उसके बाद प्लस 16 का कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस उसके बाद 25 है, 25 का कितना हो जाएगा 5। ठीक, इन सभी को जोड़ लेंगे फिर, यह हो जाएगा 10 और 8 18, 18 4 22, 22 और 5 27। ठीक, इसी तरह से इसको हल कर लेंगे हम। 256 किसका हो जाएगा ये, देखिए 256 किसका हो जाएगा, यहाँ से 256 हो जाएगा 16 का, 144 12 का, उसके बाद 64 हो जाएगा 8 का वर्गमूल। ठीक है, उसके बाद 36 का क्या हो जाएगा 6। ठीक, इन सभी संख्या को क्या कर लेंगे हम, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। देखिए 6 का कितना हो जाएगा वर्ग 36, इसी तरह से 64 किसका वर्ग है 8 का, इसी तरीके से 44 किसका है 12 का, इसी तरह से 256 किसका है 16 का। ठीक, इन सभी को जोड़ने के बाद में ये बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और जी 16 कितने हो जाएंगे 36, और 36 और 6 कितने हो गए 42। ठीक, ऑप्शन डी सही जवाब होगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 90 18 36 13 26 65 क्वेश्चन मार्क 75 15। ठीक, देखिए ये संख्या यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 36 है। ठीक, इस तरह से है गोला, इसके ऊपर जो है फिर सर्किल में है, ये सर्किल जो है हम नहीं लिख रहे, सर्किल इसी तरीके से रहने देंगे इसको। देखिए इधर से देखेंगे इसको हम, एक बार ये संख्या 18 दूनी 36 होती है, एक बार तो दो से गुणा होती है यानी कि दुगनी होती है, और एक बार क्या होता है 5 गुनी होती है, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36। उसके बाद अगली संख्या को लिख लेते हैं फिर हम, जो डिजिट दे रखी हैं ये 13 26 65। ठीक, इसको देखेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इनमें, तीनों में 13 है। ठीक, 13 दूनी 26, एक बार 2 गुनी, एक बार 5 गुनी होनी चाहिए छोटी संख्या की, 13 पंजे 65। ठीक, इसी तरह से देखिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको उठा लेते हैं इधर। तो यहाँ जो है ये तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर संख्या क्या है 15 है, और यहाँ पर क्या है 75 है। ठीक, देखिए हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या संख्या है, अभी तक इन दोनों में जो संख्या छोटी है वो कौन सी है 15 है। देखिए 15 का कितने गुना है ये, 15 का 75 है 5 गुना। एक शर्त कंप्लीट हुई हमारी।
एक शर्त तो है कि 5 गुना होना चाहिए छोटी संख्या का, और एक शर्त यह है कि एक संख्या का जो छोटी संख्या है उसका 2 गुना होना चाहिए। तो एक तो जो है 5 गुना हुआ, अब क्या कितनी गुना होना चाहिए और जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो कितने गुना? 2 गुना, और 2 गुना करने पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है? 30। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल बिल्कुल। 9, 15, 5, 92, 121, 16, 19, 24, 20, 79, 56 क्वेश्चन मार्क, और फिर 9, 7, 8 इस तरह से हो जाएंगी ये संख्याएं। ठीक, कोई सी भी संख्या पहले पढ़ लो बाद में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए संख्या कितनी है, बीच में 121 है, और 121 जो है ये संख्या इनमें सबसे बड़ी है सभी संख्याओं को मिलाने पर भी, और वैसे भी जो इस टाइम संख्याएं ये पांचों संख्याएं इनमें सबसे बड़ी है। तो एक बार इसको जोड़ करके देख लेंगे। जोड़ने पर नहीं आएगा तो घटाने पर देख लेंगे, घटाने पर नहीं है तो वर्ग करने पर देख लेंगे, गुणा करने पर, भाग करने पर। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम, संख्या जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 + 5 + 15 + 92। ठीक, संख्या जोड़ेंगे हम। देखिए इसके आगे अगर 0 लगा दिया जाए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसकी कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। इधर से जो है पहले अंक को जोड़ेंगे। देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 5 कितना होगा? 19, और 19 और 2 21 का 1, हासिल कितने? 2। ठीक, दूसरी डिजिट लेंगे इधर से 9 और 1 10, और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? हासिल क्या होंगे? 10, 2 12। जोड़ने पर संख्याएं, चारों संख्या जोड़ने पर बीच वाली संख्या क्या होती है? प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त हुई? 121। ठीक, इसी तरह से अगली संख्याओं को जोड़ लेते हैं हम। जैसे कि 16 + 19 + 20 + 24। ठीक, देखिए इसको जोड़ लेंगे पहले डिजिट के हिसाब से 4। देखिए इन्हें जोड़ लेंगे। 4 9 4 कितने हो जाएंगे? 13। 13 और 6 19 का 9, हासिल 1। ठीक, 2 2 4, 1 5 और 1 6 और 1 7, कितना प्राप्त हुआ? 79। 79 कहाँ पर है? ये बीच में। इन सभी को जोड़ने के बाद में ये बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। उसी तरह से देखिए जैसे कि इन सभी को जोड़ लेंगे। 56, ठीक, 7 9 और जी 8। ठीक, इन्हें सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो यह हो जाएगा 7 और 6 13। 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22। 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 का 0, हासिल 3। 5 और 3 8, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर? 80। 80 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी के समझ में आए होंगे आज के सवाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।